नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी एक नए कानून के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो हमारी पूरी जस्टिस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ये वो कानून है जो पक्का करता है कि सच की आवाज कभी दबे नहीं और हमेशा हमेशा सच की ही जीत हो। कभी सोचा है क्या होता है जब कोई गवाह सच बोलना चाहता है लेकिन उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है? ऐसे में इंसाफ का क्या होगा, सोचिए जरा। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये बीएनएस की धारा 232 आखिर है क्या चीज। बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो बीएनएस की धारा 232 ये कहती है कि अगर कोई भी इंसान किसी गवाह को डराता है, धमकाता है या कोई लालच देकर उसे सच बोलने से रोकता है या झूठ बोलने पर मजबूर करता है, तो वो एक अपराधी है। सीधी सी बात है। ये कानून आप कह सकते हैं कि हमारे न्याय के मंदिर की नींव को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। तो ये अपराध बनता कैसे है? देखिए, 3 बातें हैं। पहला, किसी को जबरदस्ती झूठा बयान दिलवाना। दूसरा, उससे झूठे सबूत पेश करवाना। और तीसरा, गवाह को सच बोलने से ही रोक देना। अगर इन तीनों में से कोई भी एक काम किया गया तो ये सीधा सलाहों के पीछे जाने वाला रास्ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपराध। पर अब सवाल ये है कि अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो फिर सजा क्या है, अंजाम क्या होगा उसका। चलिए इसी पर बात करते हैं। और सजा कोई छोटी मोटी नहीं है। इस जुर्म के लिए पूरे 3 साल तक की जेल हो सकती है। और ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि हमारा कानून गवाहों की सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। चलिए जरा इस अपराध की कानूनी डिटेल्स को भी देख लेते हैं। सजा, जैसा हमने देखा, 3 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों। अब देखिए, ये एक संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध है। इसका मतलब ये कि पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, एक बात है कि ये जमानती यानी बेलेबल है। और इसका ट्रायल कहाँ चलेगा? मजिस्ट्रेट कोर्ट में। कानून की बातें तो बहुत हो गई। अब इसको ना एक कहानी से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। ये कहानी है रामू और शामू की, और ये कहानी हमें बताएगी कि असल जिंदगी में ये कानून काम कैसे करता है। तो होता यूं है कि एक गांव में चोरी हो जाती है। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो रामू नाम का एक पड़ोसी सामने आता है। वो कहता है कि उसने चोर को देखा था। बस यहीं से रामू बन जाता है इस केस का सरकारी गवाह। अब सीन में एंट्री होती है चोर की, जिसका नाम है शामू। जैसे ही उसे पता चलता है कि रामू गवाह बन गया है, उसके मन में डर बैठ जाता है। उसे ये साफ साफ दिखने लगता है कि अगर रामू ने कोर्ट में सच बोल दिया तो उसका जेल जाना तो पक्का है। और इसी डर में शामू एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो सीधा पहुंचता है रामू के पास और उसे धमकाता है। क्या कहता है? देख, अगर तूने कोर्ट में मेरे खिलाफ जुबान खोली तो तेरे परिवार को मैं देख लूंगा। बेहतर यही है कि तू बस ये कह दे कि तूने कुछ नहीं देखा। अब यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। रामू डरता है, बिल्कुल डरता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो फैसला करता है कि वो सच के साथ खड़ा रहेगा। और अगले ही दिन वो सीधा पुलिस के पास जाता है और शामू की सारी धमकी के बारे में बता देता है। और बस यहीं पे बीएनएस की धारा 232 एक्शन में आ जाती है। पुलिस शामू पर इसी धारा के तहत केस क्यों बनाती है? क्योंकि उसने एक गवाह को सच बोलने से रोकने की कोशिश की, पहला पॉइंट। उसने गवाह को धमकाया, दूसरा पॉइंट। और उसने उसे झूठा बयान देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, तीसरा पॉइंट। ये तीनों ही चीजें इस कानून के हिसाब से एक गंभीर अपराध है। तो ये कहानी तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये कानून इतना जरूरी क्यों है? क्यों ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए इतना ज्यादा मायने रखता है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ किसी एक अपराधी को सजा देना भर नहीं है। नहीं, धारा 232 का असली मकसद है न्याय की आत्मा को बचाना, उसकी अखंडता की रक्षा करना। ये कानून उस भरोसे को बचाता है कि सच की रोशनी कभी बुझने नहीं दी जाएगी। क्योंकि सोचिए, अगर गवाह ही डर कर जीने लगेगा तो सच की आवाज तो हमेशा के लिए दब जाएगी, है ना? और जहां सच ही नहीं है, वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अगर गवाह सुरक्षित नहीं है तो हमारी अदालतें सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें बनकर रह जाएंगी और कुछ नहीं।
तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां सच बोलने की कीमत डर से चुकानी पड़े? बीएनएस की धारा 232 असल में इसी सवाल का एक मजबूत जवाब है, एक ऐसा जवाब जो हमारे इंसाफ के पूरे सिस्टम को ताकत देता है।